अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में आपको ये सिंबल गिवन है, ये सिंबल है यूनिवर्सल सेट का। सो यूनिवर्सल सेट में आपको कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं, दैट इज़ पी क्यू आर एस टी यू। एंड सिमिलरली वाई सेट में आपको दिया गया है पी आर वी एंड लिस्ट द मेंबर्स ऑफ वाई एंड दिस साइन इज कॉल्ड वाई कॉम्प्लीमेंट। सो वाई कॉम्प्लीमेंट क्या है और यूनिवर्सल सेट किसे कहते हैं? सो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट जो है वो आपके बुक पर वाज़ेह तौर पे लिखा गया है, द एलिमेंट्स दैट आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स जो कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद हों लेकिन ए में मौजूद ना हों, उन्हें हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए कहते हैं। यानी कि वो एलिमेंट्स जो कि आपके यूनिवर्सल में मौजूद हैं लेकिन वाई में मौजूद नहीं है, तो जब हम उसको माइनस करेंगे तो वो वाई कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ये क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से क्वेश्चन नंबर 4 से काफ़ी मिलता जुलता है, जिसमें हमने a माइनस बी और b माइनस ए फाइंड किया था। लेकिन जब हम कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी सेट तो उसका फॉर्मूला होता है कि आप उस सेट को यूनिवर्सल में से माइनस कर दें। जैसे अगर आपको एक कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो आप उसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। सिमिलरली आप चूँकि आपको क्वेश्चन में y कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, आपको y कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है, तो y कॉम्प्लीमेंट में भी आपको यूनिवर्सल में से y को माइनस करना है। सो यूनिवर्सल में से वाई सेट को किस तरीके से माइनस किया जाएगा कि आप पहले फॉर्मूले लिखें वाई कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस वाई, और अब आप पहले यूनिवर्सल सेट लिखें, दैट इज़ पी क्यू आर एस टी यू। माइनस का निशान लगाएं और वाई का सेट लिखें, दैट इज़ पी आर वी। माइनस मैंने आपको पहले भी डिफरेंस का बताया है कि डिफरेंस इस तरीके से लिखा जाता है कि आपने पहले सेट पे फोकस करना है जिसमें से आपको चीज़ माइनस कर रहे हैं। तो देखेंगे जो चीज़ इन दोनों में रिपीट हो रही है वो नीचे नहीं लिखनी, बल्कि जो बकाया इसमें एलिमेंट बच जाएगा उसे हम नीचे उतार लेंगे। अब इनमें क्या क्या लेस रिपीट हो रहा है, दैट इज़ पी एंड आर, ये दोनों जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, तो हम इस सेट में से पी और आर को एलिमिनेट करते हुए बाकियों को एज इट इज़ नीचे ले लेंगे, क्यू एस टी यू। सो ये आपका जो है वो वाई कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया गया है यूनिवर्सल सेट 1 से लेके 20 तक नेचुरल नंबर्स का सेट है। डॉट डॉट मीन्स कि इसके अंदर बाकी एलिमेंट्स मौजूद हैं। सिमिलरली आपको ये सेट दिया गया है, P इज़ द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स इन यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें नीचे दिए गए तमाम सेट्स के एलिमेंट्स मौजूद हों। अब आपको वो कहता है कि यूनिवर्सल सेट आपके पास नेचुरल नंबर्स का सेट है, यानी कि 1 से लेके 20 तक की गिनती का, और P जो है वो प्राइम नंबर्स का सेट है। सो प्राइम नंबर्स क्या हैं और हमें यहाँ पे प्राइम नंबर्स के एलिमेंट्स लिखने हैं। उसके बाद हमें P कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है और P कॉम्प्लीमेंट की वन डायग्राम बनानी है। सो अब हम प्राइम नंबर्स डिस्कस करते हैं कि प्राइम नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं। आपके पास यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 20 तक, और आपसे मांगा गया है P के सेट्स के एलिमेंट एंड P इज़ अ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर याद रखें वो नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं होते। एक तो वो नंबर खुद और दूसरा नंबर 1, या आसान लफ्ज़ों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे नंबर्स जो कि किसी भी टेबल पर ना आते हों। और याद रखें 2 एक वाहिद इवन नंबर है जो कि प्राइम होता है, और बाकी सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं। ज़रूरी नहीं बल्कि ये नामुमकिन है कि हर ऑड नंबर प्राइम हो, लेकिन हाँ हर प्राइम नंबर जो है सवाए 2 के बाकी सारे ऑड्स होते हैं। हम 2 जो है वो किसी भी टेबल पर नहीं आता। सिमिलरली 3 भी किसी के टेबल पे नहीं आता। 5, 7, अब 9 इज़ एन ऑड नंबर, लेकिन 9 जो है वो 3 के टेबल पर जाता है, इसलिए वो प्राइम नहीं है। प्राइम की डेफिनेशन ही यही है कि वो किसी भी टेबल पर ना जाता हो। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 एंड 19, ये वो नंबर्स हैं जो कि 1 से लेकर 20 के दरमियान प्राइम नंबर्स कहलाते हैं, यानी कि ऐसे नंबर्स जो कि किसी भी टेबल पर ना जाएं। ये आपके पहले पार्ट का आंसर है। अब दूसरे पार्ट में आपसे P कॉम्प्लीमेंट मांगा गया है, ये कॉम्प्लीमेंट का सिंबल है। P कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होता है, आपको कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी सेट दिया जाए और उसके ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो इट मीन्स उसका फॉर्मूला जो है वो है यूनिवर्सल माइनस
P। अब यहाँ पे चूंकि P है तो हम यूनिवर्सल माइनस P ही लिखेंगे। अब आपने क्वेश्चन को फॉलो करना है। क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेके 20 तक, तो उसको एज इट इज़ उतार लें। दैट इज़ 1 2 3 डॉट 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 20, माइनस का निशान लगाएं और P चूँकि अभी फाइंड किया है यानी कि प्राइम नंबर्स का सेट, तो उसको एज इट इज़ नीचे उतार लें। दैट इज़ 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। अब चूँकि हमें डिफरेंस मालूम करना है, माइनस करना है, तो माइनस के लिए जिस सेट में से हम माइनस कर रहे होते हैं हमें सिर्फ उसी पे फोकस करना है। इसके लिए आपने ये करना है कि जो एलिमेंट्स इन दोनों में कॉमन है वो इस सेट्स में से एलिमिनेट करके बकाया एलिमेंट्स को नीचे उतार लें। यानी कि इसमें आपके पास 1 है, 2 और 3 एलिमिनेट हो जाएंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है। सो 4 5 चला जाएगा, 6 7 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि ये दोनों इन दोनों में मुश्तरका है। आप इसको फॉलो करते हुए बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स लिख सकते हैं। सिमिलरली 9 10 11 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि दोनों के पास मौजूद है। 12 13 एलिमिनेट होगा, 14 15 16 17 एलिमिनेट होगा। सो 18, सिमिलरली 19 जो कि दोनों के पास है तो दोनों से एलिमिनेट होगा और हमारे पास पीछे बचेगा 20। सो ये है आपका P कॉम्प्लीमेंट। सो नेक्स्ट पार्ट आपको गिवन है वेन डायग्राम फॉर P कॉम्प्लीमेंट। P कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनना है। वेन डायग्राम के लिए आप सबसे पहले रेक्टेंगल बनाएंगे। साइड पे यूनिवर्सल का सिंबल दें। अब P प्राइम, P कॉम्प्लीमेंट या P प्राइम वो सेट है जो कि हमने यूनिवर्सल में से माइनस किया है। तो ऑब्वियसली यूनिवर्सल में से माइनस करने के बाद हमारे पास ये नंबर्स आए हैं। सो हम P कॉम्प्लीमेंट को एक सर्कल के अंदर लिखेंगे और याद रखें कि ये जो आपका रेक्टेंगल है इससे मुराद 1 से लेके 20 तक के सारे नंबर्स हैं और जो नंबर्स हमारे पास P कॉम्प्लीमेंट के बच गए हैं उन नंबर्स को हम इस P कॉम्प्लीमेंट के अंदर लिख लेंगे। सो जो हमारे पास नंबर्स पार्ट 3 आपको गिवन है वेन डायग्राम फॉर P कॉम्प्लीमेंट। अब आपको P कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम बनानी है तो याद रखें कि P कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यूनिवर्सल माइनस P। तो यूनिवर्सल जो है वो आपका जो वेन डायग्राम में रेक्टेंगल है उसको रिप्रेजेंट करता है और P चूँकि आपके प्राइम नंबर्स हैं। सो हम यूनिवर्सल के लिए पहले रेक्टेंगल बनाएंगे और उसके बाद हम उसके अंदर जो सर्कल बनाएंगे उसमें हम P यानी कि प्राइम नंबर्स लिखेंगे और आपकी वो जो है आपकी P कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। उसके लिए सबसे पहले आपने रेक्टेंगल बनाना है। रेक्टेंगल मीन्स ये आपका यूनिवर्सल सेट है। अब चूँकि आपको वेन डायग्राम P कॉम्प्लीमेंट की चाहिए तो इसके लिए आप यूनिवर्सल में से P को माइनस करेंगे। तो P आपका बस ये है, दैट इज़ 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो हम इसके सर्कल के अंदर इन सारे एलिमेंट्स को उतार लेंगे। यहाँ पर P लिखेंगे और इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं दैट इज़ 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। तो ये सारे एलिमेंट्स जो हैं इनको आप P के खाने में लिख लें और जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं जो यूनिवर्सल में सेपरेट बच जाएंगे उन्हें हम बाहर की तरफ लिखेंगे और ऑब्वियसली जो आपके P कॉम्प्लीमेंट में रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो ये सब हैं, दैट इज़ 1 4 6 8 9। आप चाहें तो उसको तरतीब से लिख सकते हैं 1 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 एंड 20। चाहे तो आप इन सारे नंबर्स को इस तरफ भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये आपकी P कॉम्प्लीमेंट की वेन डायग्राम है। कॉम्प्लीमेंट के लिए आपको शेड कैसे करना है, आपकी बुक में कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट के लिए याद रखें कि जो चीज़ माइनस होती है उसको हम ऐसे ही रहने देंगे ब्लैंक, और जिस में से माइनस हो रही है यानी कि यूनिवर्सल में से माइनस हो रही है तो उस पूरे हम रेक्टेंगल को शेड करेंगे। सो शेड करने का तरीका ये है कि जब आप कॉपी पर इसको सॉल्व करें तो उसके लिए आप इसको सिंपल जो है वो हल्की सी लकीरें लगा दें कि ये आपका शेडेड एरिया है। ये रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका शेडेड एरिया है, या फिर आप कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सो ये आपकी P कॉम्प्लीमेंट की डायग्राम कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है गिवन दैट द
यूनिवर्सल सेट इज़ सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। यूनिवर्सल सेट जो है वो सारे इंटीजर्स का सेट है। इंटीजर्स मीन्स होल नंबर अलॉन्ग विद नेगेटिव नंबर्स। व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट, आपको कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है ऑफ द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। सो क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट चूँकि सारे इंटीजर्स का दिया गया है, तो इंटीजर्स जो हैं वो हमारे पास होंगे 0, +-1, +-2, +-3 एंड डॉट डॉट डॉट। अब आपसे आगे ये कहा गया था कि आपने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है नेगेटिव नंबर्स का। तो पहले हम नेगेटिव नंबर्स लिख लेंगे और नेगेटिव नंबर्स को सपोज कर लेंगे वो सेट है आपके पास ए। तो ए का जो सेट है वो है नेगेटिव नंबर्स का -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। अब आपने इन नेगेटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि आपको ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस ए, यानी कि यूनिवर्सल में से ए को हम माइनस करेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल सेट लिख लेंगे, दैट इज़ 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। माइनस का निशान लगाएं और ए सेट के एलिमेंट्स लिख लें, दैट इज़ -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। सो अब डिफरेंस का तरीका ये है कि जो दोनों में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस में से सेपरेट करें। आपने पहले सेट पे फोकस करना है जिसमें से आप किसी भी चीज़ को माइनस कर रहे हैं। अब इन दोनों में से जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है -1 -2 -3। ऑब्वियसली तो जो रिमेनिंग एलिमेंट्स यूनिवर्सल में बच जाएंगे वो होंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। यानी कि आपके पास जो नेगेटिव नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट है वो आएगा होल नंबर। सो ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट्स के कुछ एलिमेंट्स गिवन है। दिस वन यूनिवर्सल सेट्स के एलिमेंट्स हैं, ए सेट के एलिमेंट्स हैं और बी सेट्स के एलिमेंट है। और आपसे नीचे जो है वो क्वेश्चंस में बहुत सारे पार्ट्स गिवन है, 8 पार्ट्स हैं। पहले में इंटरसेक्शन, यूनियन एंड कॉम्प्लीमेंट एंड सो ऑन फाइंड करना है। हम इसे बारी बारी सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन में ये 3 सेट गिवन है और आपसे पहला मांगा गया है ए इंटरसेक्शन बी। आपने सिंपल ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले ए सेट के एलिमेंट्स लिखें, दैट इज़ 2 4 6 8। इंटरसेक्शन का साइन लगाएं और बी सेट के एलिमेंट्स लिखें, दैट इज़ 3 4 एंड 6। अब इंटरसेक्शन मीन्स के कॉमन एलिमेंट्स दोनों में जो कॉमन है उनको नीचे उतार लें, दैट इज़ 4 एंड 6 दोनों में कॉमन पाए जाते हैं। तो 4 और 6 ये आपका ए इंटरसेक्शन बी का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे मांगा गया है ए यूनियन बी। सो ए यूनियन बी के लिए जो आपके पास पहला सेट है उसके एलिमेंट्स लिखें, यानी कि ए के एलिमेंट्स हैं 2 4 6 8। सिमिलरली यूनियन है तो यूनियन का निशान लगाएं और बी के एलिमेंट्स हैं 3 4 6। अब यूनियन में चूँकि हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, यानी कि दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को हम इकट्ठा करके जोड़ के लिखते हैं। सो उसके लिए हमें क्या करना है कि 2 3 4 6 8 जो नंबर रिपीट हो रहा है वो आपने एक ही दफ़ा लिखना है। सो ये आपका ए यूनियन बी है। पार्ट 3 में आपको गिवन है एक कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल माइनस ए। आप यूनिवर्सल सेट लिखेंगे, यूनिवर्सल सेट की वैल्यू है 2 3 4 5 6 8 11। माइनस करेंगे और ए सेट लिखेंगे, ए सेट है आपके पास 2 4 6 8। अब माइनस करने का तरीका ये है कि जो यूनिवर्सल और ए में कॉमन है उन्हें यूनिवर्सल में से सेपरेट करना है, यानी कि हटाना है। दोनों 2 कॉमन है तो 2 नहीं लिखेंगे, 3 नीचे आ जाएगा, 4 4 से कट जाएगा, यानी कि 4 को भी नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों कॉमन है। सो हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 3 5 एंड 11। सो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट है और पार्ट 3 का आंसर है। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया गया है बी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मीन्स यूनिवर्सल में से बी को माइनस करेंगे। सो पहले हम यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स लिख लेंगे, दैट इज़ 2 3 4 5 6 8 11। माइनस का निशान लगाएं और बी सेट्स के जो एलिमेंट्स हैं उनको उतार लें, दैट इज़ 3 4 6। अब माइनस करने का तरीका ये है कि जो इन दोनों में कॉमन है वो आपने नहीं लिखने, बल्कि जो रिमेनिंग एलिमेंट्स इसमें सेट में बचेंगे वो आप नीचे उतार लें, दैट इज़ 2
3 और 3 कॉमन है, नहीं लिखेंगे। 4 और 4 कॉमन है, ऑब्वियसली ये भी नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास बचेगा 5, 6 से चला जाएगा, एंड 8 एंड 11। तो हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 2, 5, 8, 11। सो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको ये गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो इसके लिए इंटरसेक्शन से पहले आपको कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में सिर्फ ए और बी सेट गिवन है। आपने पहले ए कॉम्प्लीमेंट और फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने के बाद जो सेट्स आपके पास आएंगे उन दोनों का इंटरसेक्शन करना है। यानी कि पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, दैट इज़ यूनिवर्सल माइनस ए। सो यूनिवर्सल सेट है आपके पास 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11। माइनस का निशान लगाएंगे और ए सेट की वैल्यू लिख लेंगे, दैट इज़ 2, 4, 6, 8। माइनस के लिए आप याद रखें कि जो इन दोनों में कॉमन है वो नहीं लिखना, बल्कि जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनको नीचे उतारेंगे जिसमें से आप माइनस कर रहे हैं। 2 2 से चले जाएगा तो पीछे बचेगा 3, 4 4 से कट जाएगा, 5 सिमिलरली 6 6 से कटेगा, और 8 8 से कटेगा। तो हमारे पास 2, 3, 5 एंड 11 ये हमारे पास रिमेनिंग जो है वो। सिमिलरली अब हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। सो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए अगेन फार्मूले लिखेंगे यूनिवर्सल माइनस बी। सो यूनिवर्सल सेट आपके पास है 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11। माइनस का निशान लगाएंगे और बी एलिमेंट्स के सेट लिख देंगे, बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे, दैट इज़ 3, 4, 6। अब जो कॉमन है वो आपने इसमें से सेपरेट कर लेने हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स को नीचे लेना है, दैट इज़ 2, 5, 8, 11। सो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। अब आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट भी है, बी कॉम्प्लीमेंट भी है। अब आपने इन दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। सो इंटरसेक्शन के लिए हम क्या करेंगे कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। अब आपने ए कॉम्प्लीमेंट यानी कि 3, 5, 11 लिखना है, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यानी कि 2, 5, 8, 11 लिखना है। सो इंटरसेक्शन चूँकि दोनों के कॉमन एलिमेंट्स को कहा जाता है, सो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो है 5 और 11। सो ये आपका आंसर यहाँ पर कंप्लीट है। पार्ट 6 में आपको फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिए आप सेम ये मेथड यहाँ से लेके यहाँ तक रिपीट करेंगे, यानी कि पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। आपने यही मेथड इस क्वेश्चन के आंसर में दोबारा रिपीट करना है, उसके बाद आप इसका यूनियन फाइंड करेंगे। अब चूँकि हम इसको ऑलरेडी पहले सॉल्व कर चुके हैं तो हम इसको डायरेक्ट लेके चलेंगे, दैट इज़ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू है 3, 5, 11। सो इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 3, 5, 11। यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट की हमारे पास वैल्यू है 2, 5, 8, 11। अब चूँकि यूनियन में हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको इकट्ठा करके लिखते हैं, तो 2, 3, 5, 8, 11। सो ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर है। सो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आपको फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले आपको एक कॉम्प्लीमेंट चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आपको यूनिवर्सल सेट ए और बी सेट गिवन है। सो हम चूँकि इसको काफ़ी दफ़ा सॉल्व कर चुके हैं, तो ए कॉम्प्लीमेंट के लिए आप ये मेथड इस्तेमाल करेंगे कि यूनिवर्सल माइनस ए, यूनिवर्सल सेट लिखें और उसमें ए सेट्स को माइनस करने के बाद आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू आएगी 3, 5, 11। अब इसको जहन में रखते हुए हम इस ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट को फाइंड करेंगे, दैट इज़ ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए सेट जो है वो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2, 4, 6, 8। यूनियन लिखेंगे और ए कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू हमारे पास है 3, 5, 11। अब यूनियन में हम सारे एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से लिखेंगे, दैट इज़ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11। सो ये आपका 7 पार्ट का आंसर है। सिमिलरली अगर आपका लास्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। आपने ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। सो ए जो है वो आपके पास गिवन है 2, 4, 6, 8। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट गिवन है 3, 5, 11। सो कॉम्प्लीमेंट में आपने इंटरसेक्शन में जो है वो कॉमन लेना है। सो कॉमन एलिमेंट्स जो हैं वो इन दोनों में कोई भी नहीं है, तो आपका ये एम्प्टी सेट आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको गिवन है एक यूनिवर्सल सेट, दैट इज़ फ्रॉम 1 to 10।
ए सेट गिवन है 2 4 6 8 10 एंड बी सेट गिवन है 1 2 3 4 6। आपको फाइंड करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट, यानी कि पहले ए यूनियन बी फाइंड करेंगे और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यूनिवर्सल में से उस सेट को माइनस करेंगे। सिमिलरली आपने फाइंड करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब आपको चूंकि ए सेट और बी सेट गिवन है तो पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट अलग से फाइंड करेंगे, फिर बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे और फिर इंटरसेक्शन इन दोनों का करेंगे, दोनों सेट्स का। और वेरीफाई भी करना है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट बराबर है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। 5.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 और 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और ये इस पूरी एक्सरसाइज का निचोड़ भी हैं। सो एक्सरसाइज को क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आपके पास क्वेश्चन है यूनिवर्सल सेट ए सेट एंड बी सेट, आपको ये वेरीफाई करना है। जब आप वेरीफाई करेंगे तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली इसको फाइंड भी कर लेंगे। आपके वो दोनों क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट एक ही दफ़ा सॉल्व होंगे। दैट इज, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड मीन्स जो इज इक्वल टू के इस तरफ है वो लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है और इज इक्वल टू के इस तरफ वाली साइड को हम राइट हैंड साइड कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। अब याद रखें कि हम ब्रैकेट को सॉल्व करने से पहले ब्रैकेट के अंदर दिए गए दो सेट्स यानी कि ए यूनियन बी को फाइंड करेंगे। ए यूनियन बी लिखेंगे और ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे। हमारे पास ए सेट है 2 4 6 8 10, यूनियन का निशान लगाएंगे। बी सेट है हमारे पास 1 2 3 4 और 6। अब चूंकि यूनियन में असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब से हम नंबर लिखेंगे और जो नंबर रिपीट हो रहा है यानी कि कॉमन है उसे हम एक ही दफ़ा लिखेंगे। दैट इज़ 1 2 3 4 6 8 10। ये आपका ए यूनियन बी है, लेकिन हमें चाहिए ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट मीन हमें इसे यूनिवर्सल से माइनस करना है। ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो फाइंड होगा यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन बी से। अब हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो है वो क्वेश्चन में गिवन है 1 से लेकर 10 तक। हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 1 से लेकर 10 तक। माइनस का निशान लगाएंगे। अब हम ए यूनियन बी अभी हमने फाइंड किया है, ये सेट हमारा ए यूनियन बी है, तो हम इसको एज इट इज़ नीचे उतार लेंगे। दैट इज़ 1 2 3 4 6 8 10। अब माइनस करने का तरीका ये है कि आप जिस सेट में से माइनस कर रहे हैं उस सेट के कॉमन एलिमेंट्स आपने नहीं लिखने और बाकी के एलिमेंट्स आप नीचे ले आएंगे। कॉमन एलिमेंट्स में जो इन दोनों में पाए जाते हों, जो कॉमन है वो आप नहीं लिखेंगे, यानी कि 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 3 एंड 4 कॉमन है तो वो नीचे नहीं आएगा। 5 आएगा, 6 दोनों में कॉमन है तो हम इसमें से 6 नहीं लिखेंगे। लिखने आपने इस सेट में से जिसमें आप माइनस कर रहे हैं 7 एंड 9। ये जो आपकी साइड है इसको हम इससे ज़्यादा सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो लेफ़्ट हैंड साइड को आप इक्वेशन 1 का नाम दे दें कि ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है। सिमिलरली अब आ जाते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड को हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में पीछे क्वेश्चन नंबर 8 में भी सॉल्व किया है। राइट हैंड साइड में आपको क्वेश्चन गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करने के लिए ऑब्वियसली हमें पहले ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट चाहिए, उसी के बाद हम उन दोनों का इंटरसेक्शन कर सकते हैं। पहले हम ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे, तो ऑब्वियसली किसी भी सेट के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट है तो इट मीन्स हमें उसको यूनिवर्सल में से माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट आपके पास है 1 2 3 से लेकर 10 तक। आप इसको डॉट भी लगा सकते हैं और माइनस का निशान लगाएं। और ए सेट क्वेश्चन में आपको गिवन है 2 4 6 8 10, तो उसको एज इट इज़ लिख लें 2 4 6 8 10। याद रखें कि ये पांचों नंबर इस सेट में मौजूद हैं क्योंकि ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब आपने इस सेट में से कॉमन निकाल लेने हैं, यानी कि जो दोनों में कॉमन है, और जो बाकी नंबर्स इस सेट में बच जाएंगे उनको नीचे उतार लें। दैट इज़ 1 3 5 7 9। ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपके कॉमन है 1 3 5 7 9। अब इसी तरीके से हम बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट के लिए ऑब्वियसली हम यूनिवर्सल माइनस बी लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट अगेन आपके पास 1 2 3 डॉट 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 10 है, माइनस का निशान लगाएं और बी सेट लिख लें। बी सेट आपके पास गिवन है 1 2 3 4 6। हम इसको लिखेंगे 1 2 3 4 6। अब माइनस करने का तरीका यही है कि आपने इस सेट के कॉमन एलिमेंट्स को नहीं लिखना और बाकी एलिमेंट्स को नीचे उतार लेंगे। दैट इज़ 5
7, 8, 9, 10। सो ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। अब हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट भी आ गया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आ गया। अब हमें फाइंड करना है उन दोनों का इंटरसेक्शन। सो इंटरसेक्शन के लिए हम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास ये सेट है, तो हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन का निशान लगाएंगे, बी सेट लिखेंगे 5, 7, 8, 9, 10। इंटरसेक्शन में चूंकि कॉमन एलिमेंट्स को सिर्फ नीचे लिखा जाता है, तो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स हैं वो हैं 5, 7 एंड 9। सो ये आपका सेकंड यानी कि राइट हैंड साइड का आंसर है। तो आप गौर से देखें तो आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर बराबर हैं। तो इस सूरत में हम वेरीफाई कर सकते हैं कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के, और इस फार्मूले को डिमॉर्गन लॉ भी कहा जाता है। सो आप यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। सो ये आपका आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 9 तक। सिमिलरली ए सेट गिवन है 1, 3, 5, 7, 9 एंड बी सेट गिवन है 3, 6, 9। आपको फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, और वेरीफाई करना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस क्वेश्चन में एक छोटी सी मिस्टेक है, और वो ये है कि यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट का साइन नहीं आएगा। काइंडली इस साइन को रिमूव कर दीजिएगा, बिकॉज डिमॉर्गन लॉ ये कहता है कि अगर ब्रैकेट के अंदर ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट हो तो वो बराबर होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे आपको क्वेश्चन 9 में गिवन था कि अगर ब्रैकेट के अंदर यूनियन है तो ब्रैकेट के बाहर इज इक्वल टू दूसरी तरफ इंटरसेक्शन का निशान होगा। सिमिलरली ये ए यूनियन बी होगा तो ये ए इंटरसेक्शन बी है। आपके क्वेश्चन में यहाँ भी गिवन है कि ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। सो ये बुक मिस्टेक है, काइंडली इस ए कॉम्प्लीमेंट को हटा दीजिए। ये सिंपल है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सो अब हमें पहले लेफ्ट हैंड साइड प्रूव करनी है। सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास जो गिवन है दैट इज़ ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली ब्रैकेट को बाद में सॉल्व करेंगे, पहले हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी, सो ए सेट आपके पास गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। इंटरसेक्शन का निशान लगाएं। बी सेट आपको गिवन है 3, 6, 9। अब हमें चूंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो ऑब्वियसली इंटरसेक्शन मींस कॉमन एलिमेंट्स को बाहर निकालेंगे। सो इन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स है दैट इज 3 एंड 9। सो 3 और 9 को हम बाहर निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये फाइंड हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें फाइंड करना है होल कॉम्प्लीमेंट। तो ऑब्वियसली होल कॉम्प्लीमेंट मीन्स कि आप इसको यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे, दैट इज़ यूनिवर्सल माइनस ए इंटरसेक्शन बी। सो यूनिवर्सल सेट आपके पास गिवन है 1, 2, 3 से लेकर 9 तक। आप इसमें डॉट भी लगा सकते हैं। माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी अभी हमने फाइंड किया दैट इज़ 3 एंड 9। सो 3 एंड 9। अब माइनस करने का तरीका ये है कि आपने इस एलिमेंट में से कॉमन एलिमेंट को नहीं लिखना और जो बकाया एलिमेंट्स हैं उनको नीचे उतार लें। दैट इज़ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, दैट्स इट। बिकॉज 9 और 9 जो है वो आपस में कॉमन है। सो ये आपका है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट का पहला लेफ्ट हैंड साइड। इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर लेंगे। अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे दैट इज़ राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। राइट हैंड साइड में आपको गिवन है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, जबकि क्वेश्चन में तो हमें सिर्फ ए और बी सेट गिवन है। तो ऑब्वियसली पहले हमें कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। सो ए कॉम्प्लीमेंट होगा आपका यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल सेट आपको अगेन गिवन है 1 से लेकर 9 तक। आप इसमें डॉट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। माइनस ए सेट आपके पास गिवन है 1, 3, 5, 7, 9। सो 1, 3, 5, 7, 9। माइनस करने का तरीका ये है कि पहले सेट्स में से कॉमन एलिमेंट्स को हटाकर बाकी एलिमेंट्स को एज इट इज़ नीचे उतार लें। दैट इज़ 2, 4, 6 एंड 8। बिकॉज 1, 3, 5, 7 एंड 9 दीज आर कॉमन एलिमेंट्स, ये सारे इसमें मौजूद हैं। तो आपके पास जो बचते हैं दैट इज़ 2, 4, 6 एंड 8। अब हम इसको
ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास फाइंड हो चुका है, अब हम फाइंड करेंगे बी कॉम्प्लीमेंट। सो बी कॉम्प्लीमेंट के लिए आपने अगेन यूनिवर्सल माइनस बी करना है, दैट इज़ यूनिवर्सल माइनस बी सेट। सो यूनिवर्सल जो है वो आपके पास गिवन है 1 से लेकर 9 तक का सेट। सो आप इसमें डॉट 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 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारे नंबर लिखें। माइनस बी सेट आपको क्वेश्चन में गिवन है 3, 6 एंड 9। सो आप इसको एज इट इज़ लिख लेंगे 3, 6, 9। माइनस करने के लिए आपने पहले सेट में से सिर्फ कॉमन एलिमेंट्स को रिप्लेस करना है और बाकियों को एज इट इज़ नीचे ले आए, दैट इज़ 1, 2, 4, 5, 7, 8। सो ये आपके पास आ जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमें चूंकि बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट दोनों फाइंड कर चुके हैं और हमें इनका फाइंड करना है यूनियन। सो यूनियन के लिए हम इसको इस तरह से लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इज़ दिस वन, ये सेट है हमारे पास, दैट इज़ 2, 4, 6, 8। यूनियन का निशान लगाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। बी कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास 1, 2, 4, 5, 7, 8। अब चूंकि इन दोनों को यूनियन लिखना है, यूनियन मीन्स इकट्ठा करके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना। सो 1, 2, 4, 6, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8। सो ये आपका राइट हैंड साइड है। सो आप अगर गौर से देखें तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड जो है वो बराबर है राइट हैंड साइड के। सो ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव है और यही आपका आंसर है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। काइंडली मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।